नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक गुरु अभी पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक मोबाइल चार्जर कैसे कार्य करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये गाइज, ये है हमारा, ये देखिए, ये हमारा चार्जर का एसएमपीएस। यही होता है चार्जर का एसएमपीएस। इसको समझने से पहले आपको इसके ब्लॉक डायग्राम को समझना जरूरी है चार्जर का। चलिए इसके ब्लॉक डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट एसी देते हैं तो देखिए यहाँ पर एक फ्यूज लगा है। ये फ्यूज का कार्य होता है सर्किट को प्रोटेक्शन करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डायोड लगे हैं, 4 डायोड लगे हैं जो रेक्टिफायर का कार्य करते हैं, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। डायोड से प्राप्त डीसी पल्सेटिंग डीसी होती है। स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे कैपेसिटर लगाते हैं। एक कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर होता है जो इससे प्राप्त डीसी स्मूथ डीसी होती है, ये स्मूथ डीसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखिए, आप समझ गए ना इसको। अब ये पार्ट समझते हैं। इस सर्किट को, पूरे सर्किट के हिस्से को PWM सर्किट कहते हैं। इसे पल्स विथ मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, मॉड्यूलेटर कहते हैं, पल्स विथ मॉड्यूलेटर कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें एक ये देखिए ट्रांसफार्मर लगा है। ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है जिसमें 3 वेल्डिंग होती हैं, प्राइमरी वेल्डिंग, सेकेंडरी वेल्डिंग और ऑक्सिलरी वेल्डिंग। ठीक है, 3 वेल्डिंग होती हैं। ये देखिए कोर है। ठीक है, अब देखिए जो रेक्टिफायर से प्राप्त डीसी होती है वो 300 प्लस वोल्टेज होती है। ठीक है, 300 प्लस वोल्टेज डीसी होती है, ज़्यादा होती है इससे। अब इसको देखिए, इससे गुजरेगा इस प्राइमरी वेल्डिंग से ट्रांसफार्मर के। देखिए यहाँ से डीसी वोल्टेज प्राइमरी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से गुजरकर ये देखिए ट्रांजिस्टर लगा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये भी पीएनपी ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर T1, ये ट्रांजिस्टर T2 है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रांजिस्टर, यहाँ पर देखिए करंट प्राइमरी वेल्डिंग से गुजरते हुए ट्रांजिस्टर T1 के कलेक्टर पाएगी। अब ट्रांजिस्टर ये तभी ऑन होगा जब इसे बेस पर वोल्टेज, ये जो बेस है इस पे वोल्टेज दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम इसको बेस को वोल्टेज देने के लिए यहाँ पर एक हाई ओम का रजिस्टर, ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 मेगा ओम का रजिस्टर लगाकर इसको बहुत कम करंट देते हैं, वोल्टेज देते हैं इसके के बेस पर। ठीक है, इसके बेस पर बहुत कम वोल्टेज देते हैं, लगभग ना के बराबर। थोड़ी थोड़ी करंट आती है यहाँ पर बेस पर। जितना ट्रांजिस्टर के बेस पर हम वोल्टेज देते हैं उतना ही कलेक्टर से वोल्टेज ट्रांजिस्टर के एमिटर की ओर जाता है। देखिए यहाँ पर कम वोल्टेज दिए हैं। ठीक है, बहुत कम। यहाँ पर हाई रजिस्टर लगाए हैं 2 मेगा ओम का। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत कम वोल्ट करंट आएगी, जिससे इस प्राइमरी वेल्डिंग में जो वोल्टेज है वो कलेक्टर के थ्रू बहुत कम, ना के मात्रा में, बहुत बूंद बूंद मान लीजिए, ना के एमिटर की ओर जाएगी। ठीक है, और ट्रांजिस्टर को पूरी तरह ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ऑक्सिलरी वेल्डिंग से यहाँ पर एक कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगाकर इसे बेस पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, देखिए ऑक्सिलरी वेल्डिंग है, इससे एक लेकर एक कैपेसिटर एक रजिस्टर लगाकर एक बेस पर दे दिए। अब देखिए यहाँ पर जब कैपेसिटर चार्ज होगा, ठीक है, फिर एक बार डिस्चार्ज होगा। अभी डिस्चार्ज होगा तो हाई करंट यहाँ पर आएगा। अब देखिए कैपेसिटर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। ये कैपेसिटर 2 माइक्रोफेरेड का है, यहाँ पर ये डिस्चार्ज होगा तो बेस पर करंट बढ़ जाएगी, जिससे ट्रांजिस्टर पूरी तरह ऑन हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह ऑन हो जाएगा तो ये पूरा 3 जो इसमें जो करंट है ये प्राइमरी वेल्डिंग में, ये पूरी तरह कलेक्टर से होते हुए एमिटर की ओर निकल जाएगी। जैसे देखिए ये पूरा पाथ फॉलो कर जाएगी, ये पूरा पाथ फॉलो कर जाएगी। देखिए पहले तो इस प्राइमरी वेल्डिंग में प्लस और माइनस सभी, इसमें भी फ्लक्स नहीं उत्पन्न होगा, एक प्लस एक माइनस ध्रुवीयता गया। ठीक है, यहाँ प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, अब देखिए एक जो कुंडली चार्ज होगी, प्लस में जब करंट यहाँ से पाथ पकड़ के ट्रांजिस्टर T1 से होते हुए जाएगा, पूरा पाथ पूरा करेगा करंट, यहाँ पर ये चार्ज होगी। ठीक है, अब जब इस चार्ज होकर डिस्चार्ज होगी तो पोलरिटी बदल जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर जब प्राइमरी वेल्डिंग चार्ज होगी डिस्चार्ज होगी ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक, तो पहले देखिए ये प्लस थी, माइनस था, जब ये चार्ज हो रहा था तो प्लस ऐसे प्रवाह हो रहा था। ठीक है, जब वो उल्टा हो जाएगा, ध्रुवीयता बदल जाएगी, ऊपर माइनस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो इस तरह बनने लगेगा। ठीक है, इससे प्राइमरी में फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा इस तरह, जिससे ये जो है सेकेंडरी वेल्डिंग में एक फ्लक्स के कारण वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, इसके कारण इसमें
वोल्टेज फ्लक्स के कारण वोल्टेज उत्पन्न होगा, ठीक है। ये वोल्टेज उत्पन्न होगा तो ये एसी वोल्टेज होगा, ठीक है, ये एसी करंट होगी। अब इसे एक रेक्टिफायर, देखिए डायोड है, डायोड से इसे डीसी में कन्वर्ट करके एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक फिल्टर कैपेसिटर से इसको फिल्टर करके स्मूथ डीसी बनाकर इसको आउटपुट में लिया जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर लगा है जो एक लोड की तरह कार्य करता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक एलईडी लगी है, जब एलईडी ऑन होती है तो चार्जर ऑन हो जाता है, ठीक है। एक चीज और समझ लीजिए कि ऑक्सिलरी वेल्डिंग में जितना वोल्टेज उत्पन्न होगा उतने वोल्टेज सेकेंडरी वेल्डिंग में उत्पन्न होगा, ठीक है, ये जान लीजिए। अब देखिए अब यहाँ पर आउटपुट में वोल्टेज तो मिल गई, एलईडी ब्लिंक हो गई, ठीक है, एलईडी मतलब ऑन हो गई, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर हम अब मान लीजिए कि यहाँ पर 5 वोल्ट के लिए सेट किया गया, इसको बनाया गया, ठीक है। अगर यहाँ पर ज्यादा वोल्टेज आ जाए, 5 6 7 वोल्टेज आ जाए, 8 वोल्टेज आ जाए, ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, फीडबैक नेटवर्क का उपयोग करते हैं। फीडबैक नेटवर्क का देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर 2 है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर 2 का काम होता है सिर्फ ट्रांजिस्टर 1 को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर 2 देखिए, यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर तभी ऑन होगा जब बेस पे उसके उसके देखिए वोल्टेज दिया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे वोल्टेज दिए तो ये ऑन हो गया, तो करंट यहाँ से सीधे पाथ पकड़ के पूरे एमीटर्स होते हुए यहाँ तक चली गई, ठीक है। अब इसको देखिए फीडबैक नेटवर्क क्या करता है। अब देखिए फीडबैक नेटवर्क, एक पूरा फीडबैक नेटवर्क जिसमें डायोड। अब देखिए फीडबैक नेटवर्क के लिए अब देखिए ऑक्सिलरी वेल्डिंग में जो एसी करंट आती है इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए डायोड लगाते हैं, एक कैपेसिटर लगाते हैं, ठीक है, ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और डीसी से कन्वर्ट कर देता है तो यहाँ देखिए जीना डायोड लगा हुआ है। जीना डायोड लगभग मुश्किल से 4.2 वोल्ट या 5 वोल्ट का जीना डायोड होता है, ठीक है। जब यहाँ पर मान लीजिए 4 वोल्ट का है, 4.2 वोल्ट का है, जब 4.2 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगी तो ये फॉरवर्ड बेस में हो जाएगा, जो यहाँ से करंट होते हुए ट्रांजिस्टर T2 के बेस पे जाएगी, तो ये ट्रांजिस्टर T2 ऑन हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिस्टर T2 ऑन हो जाएगा तब देखिए यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी वेल्डिंग से ही हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वेल्डिंग से हम इसको कनेक्ट किए हैं। ये कैपेसिटर जो चार्ज होकर ये ट्रांजिस्टर T2 को ऑन कर रहा था, यहाँ पर देखिए ट्रांजिस्टर T2 को ऑन कर रहा था, ऑक्सिलरी वेल्डिंग से हम लोग कनेक्ट किए थे, इसको कैपेसिटर को रजिस्टर को ऑन कर रहा था T1 को। अब देखिए यहाँ पर T1 जब यहाँ से कैपेसिटर चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर करंट आएगी। अब यहाँ पर करंट देखिए बढ़ जाएगी, कुछ T1 की ओर जाएगी, कुछ T2 के बेस पर जाएगी, कुछ T1 पर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कम हो जाएगी करंट। अब जब ट्रांजिस्टर के बेस की करंट कम हो जाएगी तो कलेक्टर को कम करंट लेगा, ठीक है, करंट कम ही करंट आएगी जब इसमें, इसलिए इसमें फ्लक्स कम हो जाएगा, जिससे इसमें फ्लक्स कम हो जाएगा तो इसमें इसका भी फ्लक्स कम हो जाएगा, इसका फ्लक्स कम हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट में कम मिलेगी, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर बढ़ गई, यहाँ पर कुछ आ गया और कुछ हिस्सा यहाँ पर चला गया, कम हो गई करंट, ठीक है। यहाँ पर आउटपुट में कम वोल्टेज मिल जाएगी, जैसे ही बढ़ेगी ऐसे ही यहाँ पर फीडबैक नेटवर्क काम करने लगेगा, ठीक है। आउटपुट का फीडबैक नेटवर्क का बस इतना काम होता है, समझ लीजिए कि आउटपुट में जो वोल्टेज बढ़ रही है तो उसको मतलब कम करने के लिए, मैनेज करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। अब चलिए चार्जर को समझ लेते हैं, चार्जर में कौन कौन से कंपोनेंट लगे। देखिए चार्जर हमारा है एसएमपीएस है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए 4 डायोड लगे हैं, देखिए 4 डायोड लगे हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर सीधे 220 वोल्ट दिया जाता है, 4 डायोड रेक्टिफायर कार्य करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ये जो बड़ा सा कैपेसिटर लगा है फिल्टर कैपेसिटर है, ठीक है, ये एसी को डीसी को स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, ठीक है। 2 ट्रांजिस्टर के पास काम क्या होता है, 2 ट्रांजिस्टर जो होता है एक ट्रांजिस्टर T1 T2, ठीक है, ट्रांजिस्टर T1 T2 ये है, ये क्या करता है, T1 ट्रांजिस्टर को T2 ड्राइव करता है, ठीक है, ड्राइव करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए T2 ट्रांजिस्टर लगे हैं। अब देखिए यहाँ पर R1 रजिस्टर, R3 रजिस्टर, R5 रजिस्टर। R5 रजिस्टर क्या करता है, ये करता है कि इस सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है और को ऑन ऑफ कराता है, ठीक है, ट्रांजिस्टर को वही ऑन ऑफ कराता है और सर्किट में करंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये जो लगे हुए हैं रजिस्टर, इस सर्किट में करंट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा सर्किट जले ना, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ देखिए सेरामिक कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये नॉइस को कम करते हैं, जो लगे यहाँ पर सेरामिक कैपेसिटर देखिए 1 2 3 ठो लगे हैं, नॉइस को कम करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक डायोड यहाँ पर ई लगा है, एक डायोड एक कैपेसिटर ई लगा है, यही देखिए एक जो लगा है डायोड यहाँ पर, यहाँ ई यही दोनों है, एक डायोड है एक कैपेसिटर है, यही पे यहाँ पर देखिए एक डायोड एक कैपेसिटर, ये डीसी बनाते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके, एक कैपेसिटर फिल्टर है, ये स्मूथ डीसी बनाता है, ठीक है। इसके जरिए ऑक्सिलरी वेल्डिंग पे ये होता है, ऑक्सिलरी वेल्डिंग से प्राप्त एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है।
यहाँ पे लगा हुआ है। आप देखिए ये ट्रांसफार्मर है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। ठीक है, इसमें 3 वेल्डिंग होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ऑक्सिलरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए आउट जो ट्रांसफार्मर है एसी, जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट से जो एसी करंट मिलती है, ठीक है, आउटपुट जो एसी करंट मिलती है उसको देखिए यहाँ पर एक डायोड लगा है, यहाँ पर देखिए डायोड लगा है, ये डायोड लगा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होता है। देखिए यहाँ पे है ये कैपेसिटर ए भी देखिए, जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट मिलती है एसी उसे डीसी में कन्वर्ट करके वो पल्सेटिंग डीसी को कैपेसिटर उसको स्मूथ डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर लगा होता है एलईडी, एक खराब चार्जर है, एलईडी को टूट गया यहाँ से, एलईडी लगा होता है यहाँ पे, जो गोला से देखा बना है, यहाँ पे एलईडी लगा, एलईडी ऑन हो जाता है, मतलब चार्जर ऑन हो गया। ठीक है, यहाँ से आउटपुट हमें मिल जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।